बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ और आहद चीमा के ख़िलाफ़ आज एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा पैरागॉन सिटी रेफरेंस केस की समाअत हुई है ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में बरजीस ताहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। बरजीस ताहिर जो कि PMLN के लीडर हैं और ये साबका गवर्नर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इनको स्पेशल टास्क देकर पैसा चुराने का और करप्शन करने का टास्क देकर नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान पर मुसल्लत किया था। बरजीस ताहिर, उनके ख़िलाफ़ भी आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के सामने। उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें क्या हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़। जो पैरागॉन सिटी रेफरेंस है उसमें आज ख्वाजा बरदरान अदालत में पेश हुए थे। ख्वाजा बरदरान, ख्वाजा साद रफ़ीक भी और उनके साथ ख्वाजा सलमान भी दोनों अदालत में मौजूद थे। जज हैं जवादुल हसन साहब, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। और ये वो केस है जिसमें डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी इसके अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ख्वाजा बरदरान जब अदालत में पेश होते हैं उनके साथ कोई 8-10 वर्कर्स भी थे जो उनके साथ आए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह रश क्यों है। जज जवादुल हसन ने जब पूछा कि यह रश क्यों है अदालत के अंदर, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको कहा अपने कारकुनान को कि वो बाहर चले जाएं, तो वो बाहर ना गए और वो अंदर खड़े रहे। तो अदालत ने कहा कि अगर ख्वाजा साहब ये बात आपकी नहीं मानते तो आप इनको साथ लेकर क्यों आते हैं और आप ये अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने आते हैं, आप अदालतों को क्या दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ लोग आए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा ये मकसद नहीं होता। तो अदालत ने कहा जब आपका ये मकसद नहीं होता तो आप उनको कमरे अदालत के अंदर क्यों लेकर आते हैं। पहले कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे हैं और हमने यहाँ पर केसेस की समाअत करनी होती है, तो यहाँ वही है जिसकी ज़रूरत है। अगर उसके अलावा हर क्लाइंट या हर मुलज़म यहाँ पर इस तरीके से 10-15 लोग लेकर आए तो फिर हम तो काम नहीं कर सकेंगे। तो आपको पहले भी कई दफ़ा इस बात के हवाले से आपको समझाया है कि अपने साथ लोगों को लेकर कमरा अदालत में ना आया करें और जो आपके साथ आना चाहें उनको कमरा अदालत से बाहर खड़ा किया करें। लेकिन आपके ऊपर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे और हमें ये लगता है कि इसके ऊपर हमें एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जिसके ऊपर फिर ख्वाजा बरदरान ने अदालत से माजरत की और अदालत से कहा कि वो आइंदा कोशिश करेंगे और वो कोई भी इस तरह के लोगों को अदालत में या कमरे अदालत में लेकर नहीं आएंगे। इतने में जो पुलिस के नैब कोर्ट थे अदालत के, उन्होंने फिर जो बाकी लोग थे, जो कारकुनान थे, जो इज़्ज़त से बाहर नहीं जाना चाहते थे, उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और अदालत ने हुक्म जारी किया कि सिर्फ वही लोग अदालत में आ सकते हैं जिनका कोई काम हो, ताकि यहाँ पर रश ना हो। केस की समाअत शुरू होती है। ख्वाजा बरदरान के वकला भी मौजूद थे, नैब प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे। और आज अब्दुल गफूर भट्टी जो कि पटवारी है उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है। उसका बयान पहले भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसका बयान, क्योंकि ये वो केस है जिसके अंदर बड़ी काफ़ी लंबी, जैसे हम आप देखते हैं कि रेफरेंस है, रेफरेंस की कितनी जिल्दें होती हैं, वैसे ही जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं ये भी कई सफ़हात पर मुश्तमिल होती हैं और वो उसके ऊपर बयानात होते हैं और बयान होने के बाद जिरा होती है। तो हर तारीख़ पर पैरागॉन सिटी रेफरेंस वो केस है जिसमें हर तारीख़ पर डेवलपमेंट हो रही है, हर तारीख़ पर गवाह अपनी गवाही देता है और जो मुलज़मान के वकला हैं वो जिरा करते हैं और इसमें मुलज़मान भी अदालत में पेश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाजा बरदरान की बहाना ये होता है कि वो असम्बली के इजलास में गए हैं, लेकिन अक्सर औक़ात वो अदालत में पेश होते हैं और वो अपने केस को फेस कर रहे हैं। इसमें जो एक और गवाह है कैसर अमीन भट्ट, उसके हवाले से सर्विसेज हॉस्पिटल के जो MS हैं उनकी आज रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है और उन्होंने अदालत से ये कहा है कि कैसर अमीन भट्ट वाकई बीमार हैं और वो नैब की कस्टडी में हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में हैं और वो इस वक्त इस काबिल नहीं कि वो स्टेटमेंट दे सकें, क्योंकि पिछली तारीख़ पर नैब ने ये बात की थी और अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं थी और अदालत ये समझती थी कि नैब जानबूझकर इस मामले को ख़राब कर रहा है या गवाह को पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेन गवाह है, वादा माफ़ गवाह है। तो मैंने ये बात भी की थी कि कैसर अमीन भट्ट को कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया गया है ख्वाजा बरदरान की तरफ से और वो इस मामले को जानबूझकर ख़राब करना चाहते हैं और गवाह के ऊपर वो प्रेशर दे रहे हैं और गवाह ने बीमारी का बहाना लगाया हुआ है। लेकिन आज जो MS हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है और उनका ये कहना है कि कैसर अमीन भट्ट वाकई बीमार हैं और वो इस वक्त
इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे सकें। और साथ उन्होंने कहा है कि उनका इलाज मुआवजा चल रहा है और बहुत जल्द वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड करवा सकेंगे। अब्दुल गफूर पटवारी के ऊपर जो जिरा हुई है, क्योंकि ये अब्दुल गफूर पटवारी वो गवाह है जिसने ये गवाही दी थी कि पैरागॉन की जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया गया था या जाली ज़मीनें पैरागॉन सिटी के खाते में डाली गई थी और उनको ये शो करवाया गया था रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि ये सारी ज़मीनें पैरागॉन वालों की हैं, लेकिन वो ज़मीनें ना एक्चुअल एग्जिस्ट करती थी ना वो उनकी थी। और लोग धड़ाधड़ फाइलें ख़रीदते गए, लोग पैसे देते गए, प्लाट के किस्तें जमा करवाते गए, लेकिन एक्चुअल वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने ख्वाजा बरादरान से पैसे लेकर या उनके इन्फ्लुएंस में आकर गैर कानूनी काम किया और ज़मीनें शो करवाई रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जिसकी वजह से लोग, आम लोग, जो सादा लोग थे वो वहाँ जाते रहे, पैसे जमा करवाते रहे, फ़ाइलें लेते रहे, ना उनको प्लाट मिले, ना उनको फ़ाइलें जो उन्होंने ख़रीदी थी उनके पैसे वापस मिले, ना उनको कब्ज़ा मिला। वो आज तक धक्के खा रहे हैं और हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स कहती हैं कि क्योंकि नैब के पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसे में इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे। और अगर ख्वाजा बिरादरान इस सारे मामले से बरी हो जाते हैं तो फिर उन लोगों का सोचें, और जो सैकड़ों हैं जिन्होंने पैरागॉन सिटी में पैसे फंसाए हुए हैं, जिनके पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं, वो पैसे ख्वाजा बिरादरान खा गए हैं और वो पैसे डिकार गए हैं, वो पैसे वापस करने को तैयार नहीं हैं। और जो बेचारे लोग हैं वो इसमें एग्रीव्ड हैं और उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नैब अपना काम कर रही है, नैब इस केस के अंदर गवाहों को पेश कर रही है, उसके ऊपर जिरा हो रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द अगर कैसर अमीन भट्ट का बयान हो जाए तो फिर तो ये केस 2+2 4 की तरह सीधा है। अगर कैसर अमीन भट्ट का बयान रिकॉर्ड नहीं होता और वो बीमार रहता है या डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोई रिपोर्ट्स ऐसी ख्वाजा बिरादरान बनवा लेते हैं या एमएस को मैनेज करते हैं या जो भी मामला होता है और कैसर अमीन भट्ट का बयान नहीं होता तो फिर नैब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा केस को प्रूव करना। लेकिन नैब के पास कैसर अमीन भट्ट के अलावा भी काफ़ी गवाहान हैं। जो मेन गवाहान हैं उसमें अजीज़ भट्टी टाउन के सब रजिस्ट्रार भी गवाह हैं, 2 पटवारी भी इसमें के अंदर हैं, कुछ गिरदावर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के मुलाजमीन हैं, वो सारे के सारे इसमें गवाहान हैं जो उनके ख़िलाफ़ गवाही दे चुके हैं और बाकी दे रहे हैं। तो ये केस 18 सितंबर के लिए अदालत ने मुलतवी किया है और आज एक गवाह की स्टेटमेंट भी मुकम्मल हो गई, इसके ऊपर जिरा भी मुकम्मल हो गई है। बाकी गवाहों के ऊपर, क्योंकि ये जो जिरा है ये 3-4 घंटे होती है किसी गवाह के ऊपर, तो एक दिन में ये एक ही काम हो सकता है। यही वजह है कि 18 सितंबर के लिए अदालत ने केस को मुलतवी कर दिया। 18 सितंबर को बाकी जो गवाहान हैं वो पेश होंगे, उनके ऊपर जिरा होगी। और जब अदालत ये समझती है कि अगर कैसर अमीन भट्ट ठीक हो जाता है उसका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो उसके बयान के बगैर ही अदालत बाकी गवाहों को के बयानात की रोशनी में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, प्रूफ हैं, उनकी रोशनी में अदालत फिर इस मामले को डिसाइड कर देगी। ख्वाजा साद रफ़ीक जब अदालत से बाहर निकले हैं उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। कराची के हवाले से कहा है कि इमरान खान जो चूरन बेचना चाहते हैं वो चूरन अब नहीं चलेगा और इमरान खान झूठे हैं और या पाकिस्तान रहेगा या नैब रहेगी। इससे बड़ी और धमकी क्या हो सकती है कि एक मुल्ज़िम जो नैब अदालत से बाहर निकलता है वो बाहर आकर धमकियाँ देता है और हमारा मीडिया उसको लाइव चलाता है, ना हमारी अदालतें उसके ऊपर एक्शन लेती हैं, ना हमारा मीडिया उसके ऊपर कोई बात करता है और वो आकर बाहर आधे घंटे की तकरीर करते हैं और तकरीर करने के बाद चाहे वो अदालत से बेइज्जत होकर आते हैं लेकिन बाहर आकर वो तकरीर करते हैं और वो ये शो करवाते हैं कि वो सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हैं और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो गलत हैं और इमरान खान सबसे बड़ा जालिम है और नैब सबसे बड़ा गंदा इदारा है, उसको ख़त्म होना चाहिए। ये ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी। फिर आशियाना हाउसिंग स्कीम में आज शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त आई हुई थी हाज़िरी माफ़ी की, अदालत ने वो मंजूर की है। आज चीमा को नैब अदालत में पेश किया गया है, एहतसाब अदालत में, वो जेल में है, उनको पेश किया गया है। आज गवाहों ने पेश होना था, आज गवाह पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्ज़िमों को और गवाहों को 10 सितंबर के लिए, आज 8 सितंबर है, 10 सितंबर के लिए यानी परसों के लिए दोबारा तलब कर लिया और अदालत ने इस केस के अंदर 11 गवाहान हैं जिनकी स्टेटमेंट भी हो चुकी है और जिनके ऊपर जिरा भी हो चुकी है। बाकी गवाहों के लिए अदालत ने 1 साल का टाइम मांगा था। जो ऑनरेबल अदालत है उनसे, ये अमजद नज़ीर चौधरी साहब की अदालत है और इन्होंने टाइम मांगा था लाहौर हाई कोर्ट से, मरासला लिखा था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि 4 माह के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड किया जाए।
4 महीने गुजर गए कोरोना वायरस की वजह से और वो केस डिसीजन की तरफ ना आया। अदालत अपने तई 2-2, 3-3 दिन की तारीखें डाल रही है और उसमें कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अदालत ये समझती है कि गवाह ज़्यादा हैं और उसमें पॉसिबल नहीं कि 4 माह में ये ट्रायल कंप्लीट हो, इसलिए अदालत ने 1 साल का टाइम मांगा है। लेकिन 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा है और मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई कि 1 साल का टाइम क्यों मांगा गया है। लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि 5-6 माह का मैक्सिमम टाइम मिलेगा और उसमें आशियाना हाउसिंग स्कीम को डिसाइड करना होगा। और ये आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ को जेल होनी है, सज़ा होनी है और ये बड़ा अहम केस है और उसमें 11 गवाह हो चुके हैं और बाकी गवाहों के लिए अदालत ने परसों के लिए दोबारा इस केस को फ़िक्स कर दिया है और मुलजमान को भी तलब कर लिया है। 7 बर्जीस ताहिर के ख़िलाफ़ आज सरदार अहमद नीम साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब इसमें इसका हिस्सा थे। बर्जीस ताहिर की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर अदालत ने रिलीफ़ दे दिया है। बर्जीस ताहिर को आमदन से ज़ायद असासजात केस हैं। जो बर्जीस ताहिर के वकला थे उनका ये कहना था कि हमने अपने जो जब इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाया या हम जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, हमने अपने सारे असासजात शो करवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद नैब हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रहा है, कर रहा है और हमें इससे बचाया जाए। अदालत ने नैब को कहा है कि वो 2 माह के अंदर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कंप्लीट करें। अगर इंक्वायरी में ज़रूरत पड़ती है इसको तलब कर लें और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो इंक्वायरी कंप्लीट करें। और साथ वो जो उनकी इस्तदाद थी कि अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए, कंफर्म की जाए, अदालत ने कहा है कि पहले इंक्वायरी कंप्लीट होने लेने दें फिर हम देखेंगे। तो ये मामला फिर कुछ अरसे के लिए पेंडिंग हो गया है और नैब अब इंक्वायरी कंप्लीट करेगा। अगर नैब ये समझता है कि वो गुनहगार है तो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हो जाएगा और अगर नैब समझता है कि वो गुनहगार नहीं है तो वो उस केस में उसको ब्री कर दिया जाएगा। पहले ही ट्रायल से पहले ही इंक्वायरी में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और इस बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी। इन केसेस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।